नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे गुणनखंडों की संख्या, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड के अंदर विषम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे कि विषम गुणनखंडों की संख्या। देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक के रूप में समझते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने पास कोई भी एक संख्या है, मैंने कहा कि संख्या अपने पास जैसे 32 है। अब संख्या 32 है तो 32 के हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड, या फिर संख्या 32 की टोटल वो संख्या निकालेंगे जिसका इसमें पूर्णतः भाग जाए। तो मैं ऐसे कहूं कि संख्या 32 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, उसके बाद 8, 10, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का नहीं, 16 का जा रहा है, और उसके बाद 32 का। तो कहने का मतलब देखिए, संख्या 32 में 1, 2, 4, 8, 16 और 32, इसी का जो भाग जा रहा है। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर ये देखना है कि इसके अंदर सम संख्या कितनी है। तो मैं ऐसे कहूँ कि सम संख्या तो सिर्फ इसमें एक ही है, और सम गुणनखंड की अगर विषम गुणनखंड की अगर बात करूँ तो विषम गुणनखंड तो एक ही आ रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। बाकी सभी के सभी क्या है, सम गुणनखंड है। क्लियर। अगर जैसे मान लो हम एक और संख्या लेते हैं, तो एक और संख्या लेंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि संख्या है अपने पास 40। अब संख्या 40 है तो 40 के अंदर देखिए, 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, फिर उसके बाद 20 का, और उसके बाद अपने पास जाएगा 40 का। अब यहाँ देखो, 40 है वो टोटल इन संख्याओं से पूर्णतः वर्जित हो गई है। लेकिन इसके अंदर विषम गुणनखंड कौन से है, जो विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या एक तो ये है और एक ये है। तो आप कहोगे कि सर 40 के अंदर विषम गुणनखंड अपने पास 2 आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, 2 आ रहे हैं। लेकिन अब देखो, हम उस मेथड से हम यहाँ पर अपने को सम संख्या वाली जो संख्या है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट क्यों नहीं, मानी काउंट कैसे नहीं होगी, तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी 40 के गुणनखंड आ रहे हैं, उस 40 के गुणनखंड के अंदर जो भी सम संख्या की पावर होगी, मतलब सम संख्या को अपने को काउंट नहीं करना है। अगर हमने सम संख्या को काउंट कर लिया तो हम विषम गुणनखंड ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कि कोई भी संख्या के जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं उसके अंदर अगर सम सम गुणनखंड है तो सम गुणनखंड को अपने को छोड़ देना है वहां पर। समझ गए मेरी बात। तो जैसे मान लो हम इसकी बात करते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि संख्या 40 है, तो दूसरे मेथड से हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर 2 का देंगे तो 20 आएगा, 20 में 2 का देंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 का देंगे तो 5 आएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। अब यहाँ देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि 2 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 की पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, विषम गुणनखंडों की संख्या हो चाहे विषम गुणनखंडों का योग हो, उसके अंदर आपको यहाँ पर सम संख्या नहीं काउंट करना है। क्लियर। चाहे सम संख्या को काउंट ही नहीं करना है, फिर उसकी पावर से अपने को कोई मीन्स नहीं है। तो योग के अंदर भी सम संख्या काउंट नहीं करनी है, और संख्या के अंदर भी सम संख्या काउंट नहीं करनी है। कब, जब अपने को विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे। अब अपने पास सिर्फ 5 की पावर 1 बचा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा संख्या निकालते हैं तो हमेशा पावर में +1 करते हैं। तो यहाँ पर देखो पावर 1 है, तो 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मैं ऐसे कहूँगा कि 40 के अंदर विषम गुणनखंड कितने हैं, 2 है। और हमने वैसे भी करके देखा था, तो देखो तो भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मतलब सम संख्या अपने को काउंट नहीं करनी है। हम जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो कैसे करेंगे।
एक संख्या लेता हूं, जैसे मान लो मैंने संख्या 80 ली और 80 में आपको बताने हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 80 के टुकड़े करेंगे, 2 का देंगे 40, फिर 2 का देंगे कितना आएगा 20, फिर 2 का देंगे कितना आएगा 10, फिर 2 का देंगे कितना आएगा 5 और फिर 5 का देंगे कितना आएगा 1। अब मैं ये कहूँगा कि 2 की पावर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 की पावर 1 बन रहा है। तो मैंने क्या कहा था, सम संख्या को काउंट नहीं कर रहा है। तो 5 की पावर 1 है तो मैं 1 में यहाँ पर क्या कर दूंगा, +1 करूंगा, तो मेरे पास कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो 80 के अंदर विषम गुणनखंड कितने हैं, 2 है। क्लियर। तो इस तरीके से, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो मैंने कहा संख्या जैसे 240 है। अब 240 के अंदर विषम गुणनखंड कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 240 के टुकड़े करूंगा। तो टुकड़े करूंगा तो देखो 120 हो गया, फिर 2 का देंगे तो 60 आ गया, 60 में 2 का देंगे तो कितना 30 आ गया, 30 में 2 का देंगे तो कितना आएगा 15, 15 में 3 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ देखिए 2 की पावर कितना बन रहा है बेटा, 4 बन रहा है, 3 की पावर 1 बन रहा है, 5 की पावर 1 बन रहा है। तो यहाँ से 2 को अपने को लेना ही नहीं है सम संख्या को। तो 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ा 2, 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ा 2, तो मेरे पास टोटल विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 240 के अंदर जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों का योग। तो योग के अंदर भी अपने को सम संख्या काउंट नहीं करनी है। क्लियर। मतलब दोनों स्थिति में अपने को सम संख्या को छोड़ना है। ठीक है। योग के बारे में हम पढ़ें तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई भी एक संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने संख्या ली है 540। संख्या 540 में विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 540 के हम टुकड़े करेंगे, 2 का देंगे तो आएगा 270, फिर 270 में 2 का देंगे 135, 135 में 3 का देंगे कितना आएगा 45, फिर 3 का देंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 का देंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब इसके हम देखो, मैंने क्या कहा था, सम संख्या तो अपने को काउंट ही नहीं करनी, आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो। हम ऐसे करेंगे 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। तो मैंने क्या कहा था, सम संख्या को काउंट नहीं करना है। अब विषम गुणनखंडों के योग के अंदर हम देखो 0 से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब उस पावर का हम योग कर रहे थे, तभी अपने को वहां पर योग मिल रहा था। तो 3 की पावर 3 है तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दो, 0, फिर 1, फिर 2, और फिर 3 की पावर 3। क्लियर। इसी तरीके से इस टर्म को भी ऐसे लिखना है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 27 हो गया। फिर इसका करेंगे तो 1 इसका और 5। तो अब यह देखो 27 और 9 कितने हो जाएंगे 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40, और 5 और 1 6। तो टोटल जो योग आएगा वो कितना आएगा 240। क्लियर। इस तरीके से हम विषम गुणनखंडों का योग याद करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में
दो टाइप के सवाल होते हैं। एक तो आपको सिंपल सी संख्या देके आपसे पूछेगा, जैसे मैं बोलूँ कि संख्या 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। क्लियर। यहाँ पर आपसे ये भी बोल सकता है, अभाज्य की जगह आपको ये भी तो लिख सकता है रूट। देखो अभाज्य को हम दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। तो रूट संख्याएं पूछ सकता है या आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है। तो एक तो आपको सिंपल सी संख्या दे देगा, जैसे आपसे पूछेगा कि संख्या 40 के अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। दूसरा जो टाइप का सवाल रहेगा वो सवाल रहेगा आपको जैसे पावर में दे देगा। मैं ऐसे कहूँ कि 12 की पावर 40 है, इंटू में 13 की पावर 20 है, इंटू में आपको दे देगा 16 की पावर 10 है। तो पावर के क्वेश्चन है जो रात के पर्सन है उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं वो चीज जरूरी है। देखिए हम सबसे पहले तो ये चीज पढ़ेंगे। देखो मैं अगर आपसे ये कहूं कि संख्या 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। संख्या 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो कभी भी किसी भी संख्या का, इस तरह की कोई भी संख्या है 40 हो, 50 हो, 120 हो और उसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे तो एक चीज का ध्यान रखना कि संख्या के जितने टुकड़े होंगे ना उतने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। बस दिमाग में ये बैठा लेना। मैंने क्या कहा, संख्या के जितने टुकड़े होंगे उतने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा कि 40 है, अब इस 40 के जितने टुकड़े होंगे उतने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 40 के हम टुकड़े करते हैं तो 20, 20 में 2 का देंगे तो 10, 10 में 2 का देंगे 5 और 5 में 5 का देंगे 1। तो अब आप यहाँ देखिए कि संख्या के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास यहाँ पर टुकड़े हो रहे हैं 4। तो मैं ऐसे कहूंगा कि संख्या 40 में अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर। क्योंकि संख्या के जितने टुकड़े होंगे उतने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पावर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैं आपसे ये कहूँ कि 12 की पावर 10 है गुणा में 10 की पावर 15 है गुणा में 17 की पावर 10 है में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ध्यान से सुनना, पावर के सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं। देखो कैसे, जो नीचे जो बेस है 12 10 और 17 इसके आप टुकड़े कर दो। तो 12 के जितने भी नीचे वाली संख्या के जितने भी टुकड़े होंगे ना उन टुकड़ों की संख्या को पावर से गुणा कर दो बस, और फिर उन सभी को आपस में जोड़ दो। तो मैं ऐसे कहूंगा कि सर 12 के अंदर टुकड़े करेंगे तो 12 के अंदर 2 के 12 हो गए, फिर 2 का देंगे 3 हो गया, फिर 3 का देंगे 1। तो आप कहोगे सर 12 के अंदर टुकड़ों की संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 को मैं 10 से गुणा करूंगा, तो 3 को 10 से गुणा करूंगा तो 3 गुणा 10 हो जाएगा। तो 3 को 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 हो गया। फिर प्लस आप कहोगे कि सर 10 के टुकड़े हैं तो 10 के टुकड़े 2 ही हो रहे हैं, 2 गुणा 5, क्योंकि मैं 10 के अगर टुकड़े निकालूंगा तो 2 का भाग दूंगा 5, फिर 5 का दूंगा तो 1। तो मतलब 2 टुकड़े हो रहे हैं तो 15 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। प्लस 17 का यहाँ पर एक ही खुद टुकड़ा है यहाँ पर, और इसके अलावा और कोई टुकड़ा नहीं हो रहा। तो 17 का एक ही टुकड़ा है तो 1 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो 30 और 30 60 और 10 कितने हो जाएंगे, 70। तो मैं से कहूंगा कि सर यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। क्लियर। तो यानी जो भी नीचे वाली जो संख्या है, मतलब जो बेस में है जो संख्या, उस संख्या के जितने टुकड़े होंगे उन टुकड़ों की संख्या को उसकी पावर से गुणा करना है और उनको आपस में जोड़ना है। जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। क्लियर। अब हम इस पे और सवाल भी लेते हैं। देखो इधर
क्या कहा था, नीचे जो संख्या आ रही है बेस में उसके टुकड़े करने हैं। अब जैसे 24 के टुकड़े करूंगा, तो 24 के टुकड़े करूंगा तो यहाँ पर देखो 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 24 के 4 टुकड़े हो रहे हैं, तो 4 टुकड़े हो रहे हैं तो 4 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 80, फिर प्लस अब 16 के टुकड़े करते हैं तो 16 के भी देखो 4 हो रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 हो रहे हैं तो 12 को 4 से करूंगा 48, फिर प्लस उसके बाद आप 38 के देखो 38 के टुकड़े 2 ही हो रहे हैं, 2 गुणा 19, तो 2 हो रहे हैं तो 14 दूनी 28, फिर प्लस 19 का देखो खुद एक टुकड़ा है तो एक को 40 से कर दो 40। अब इनको जोड़ेंगे देखो 8 8 16, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 1 19। तो आप कहोगे कि सर इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 196। क्लियर। तो जो बेस है उनके जितने टुकड़े हो रहे हैं उन टुकड़ों की संख्या को पावर से गुणा करना है और आपस में जोड़ना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है कि ऊपर आपको इस तरह का दे देगा और नीचे भी पावर में दे देगा, ठीक है ना, मानी भिन्न के रूप में, तो उसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है। तो वो सवाल हम कैसे करेंगे, देखिए। चौदह की पावर 40, 20 की पावर 10, 15 की पावर 25 बटे में दे दिया आपको 12 की पावर 10, 6 की पावर 8, 3 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड। आपसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने को करना है ऊपर वाली जो पार्ट है, मतलब ऊपर वाला जो अंश है, इसके अपने को टोटल अभाज्य गुणनखंड निकालने जैसे हम निकाल रहे थे। फिर उसके बाद अपने को नीचे वाले के निकालने हैं। क्लियर। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो आपको पता है 14 के टुकड़े 2 हो रहे हैं, 2 गुणा 7 2 हो रहे हैं तो 40 दूनी हो जाएगा 80, प्लस 20 के टुकड़े, आप कहोगे सर 20 के टुकड़े, तो 20 के टुकड़े करते हैं तो 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, तो 3 टुकड़े हो रहे हैं तो 3 को 10 से करूंगा तो 30 हो गया, प्लस 15 के टुकड़े 2 हो रहे हैं तो 25 दूनी 50, तो मेरे पास टोटल जो आ रहा है 50 30 80 और 80 160। तो मतलब ऊपर वाले में अभाज्य गुणनखंड आ गए 160। अब अपने को निकालने हैं नीचे वाले के, तो नीचे वाले के निकालेंगे तो 12 के टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर 3, तो 3 को 10 से करेंगे 30 हो गया, प्लस 6 के टुकड़े हो रहे हैं 2, तो 8 दूनी हो गई 16, 3 का टुकड़ा देखो खुद एक ही है तो 5 से कम 5, तो ये हो जाएंगे कितने 30 और 16 46, 46 और 5 कितने हो गए 51। अब देखो ऊपर वाले में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 160 है, नीचे वाले में कितना है 51 है। अब अपने को टोटल निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे 160 में से 51 घटा देंगे, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वालों की संख्या माइनस कर देंगे। तो 10 में 1 गया 9 हो गया, यहाँ पर बचे 15 5 है तो 5 में 5 गया 0, तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा 109 अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। क्लियर। सेम वो ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा मानी फ्रैक्शन रूप में आ गया। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के निकाल लेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले के निकाल लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के यही सवाल बनते हैं अभाज्य गुणनखंडों के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। नोट कर लीजिए। बस प्रैक्टिस करना है आपको, बड़े इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। जितने सारे क्वेश्चन आप निकाल रहे हो उतने ही सारे क्वेश्चन आप निकालो। देखो क्वेश्चन निकालते वक्त आपकी कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, काफ़ी कठिन सवाल भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से सीखना है सवालों को, उसके मेथड को सीखना है, ताकि आप और गहराई से जाओ और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन कर सको। क्लियर। तो ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान